ई कॉमर्स आया कहां से, इसकी शुरुआत हुई कहां से और इसके इंजन में फ्यूल कहां से आ रहा है। लेट्स लुक एट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। हमारे देश में आप और मैं एक बहुत ही स्पेशल जनरेशन के हैं। हमने 20th सेंचुरी देखी, हमने मिलेनियम क्रॉस किया और अब हम 21st सेंचुरी में हर चीज देख रहे हैं। हमने वो टाइम भी देखा है जब टीवी का मतलब दूरदर्शन था। मोबाइल फोन में सिर्फ 1 मिनट के 8 रुपए लगते थे और ट्रेन टिकट के लिए महीनों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। ये वो टाइम था जब यूएस, यूके और यूरोप में हर चीज हमारे देश से 50 से 100 साल आगे होती थी। ये वो टाइम था जब तक इंटरनेट का जन्म नहीं हुआ था। इसीलिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 1995, जब इंडिया में इंटरनेट 6 सिटीज में लॉन्च हुआ। इसके बाद कुछ बहुत सारे पैरेलल डेवलपमेंट्स हुए। अगर हम इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को देखें तो आपको ई कॉमर्स की ग्रोथ में एक पूरी जनरेशन की कहानी भी दिखाई देगी और फ्यूचर की झलक भी। 1995 के बाद सीधे चलते हैं 2002 में। 2002 यानी वो साल जब IRCTC ने ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया। लोगों के लिए रेलवे टिकट बहुत बड़ी जरूरत थी, लेकिन उतनी ही बड़ी आफत भी। उस वक्त में IRCTC ने एक ऑनलाइन मीडियम के जरिए कस्टमर को अनदेखा कन्वीनियंस प्रोवाइड किया। लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना, लॉगिन करना, क्रेडिट कार्ड यूज करना सीखा। कहने को ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन इंडियन कस्टमर के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। IRCTC के जरिए इंडिया के हर क्लास का कस्टमर इंटरनेट और ऑनलाइन पेमेंट से पहचान बना रहा था। 2002 इंडिया की पहली इंटरनेट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि आने वाले सालों में जीमेल, याहू चैट, फेसबुक और ऑर्कुट की वजह से इंटरनेट की एक अलग दुनिया बनने लगी। कई लोग इंटरनेट फेसबुक की वजह से जानते थे। तब ये कॉलेज जनरेशन तक ही पहुंचा था, लेकिन अगले 4 साल में ये कॉलेज वाले पैसा कमाने वाले थे और तब इसी कॉलेज क्राउड को पहला ऑनलाइन कस्टमर बनना था। 2003-2004 वो समय था जब इंडिया में डेक्कन एयरलाइंस ने लो कॉस्ट एयरलाइंस का ट्रेंड शुरू किया। 2005-2006 मेक माई ट्रिप और यात्रा ने ऑनलाइन फ्लाइट बुकिंग शुरू कर दी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए। डेक्कन एयरलाइंस ने एयर ट्रैवल का मतलब बदल दिया था। उन्हीं की तर्ज पर स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर ने भी मार्केट में कई रूट्स में फ्लाइट्स शुरू की। याद कीजिए अपनी लाइफ 2006 से पहले की। आपने कितनी बार प्लेन में सफर किया होगा? उससे ज्यादा बार आप पिछले 1 साल में प्लेन में बैठ चुके हैं। इस ट्रैवल एंड बुकिंग रेवोल्यूशन से एक बार फिर सबसे बड़ा फायदा हुआ ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग इंडस्ट्री को, जिसमें मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप और यात्रा जैसे नाम पॉपुलर हुए। जो एक यंग मिडिल क्लास जनरेशन थी, उसने इस ट्रांजिशन को और इजी बनाया। लोग अपने बच्चों को कॉल करके फ्लाइट और ट्रेन टिकट्स बुक कराने लगे और लोकल ट्रैवल एजेंट का रेलेवेंस खत्म होने लगा। इसी दौरान इंटरनेट की पहली जनरेशन अब यंग स्टूडेंट्स नहीं रहे और ग्रेजुएट होकर आईटी कंपनीज, एमएनसीज और फाइनेंशियल कंपनीज में मोटी सैलरीज ड्रॉ करने लगे। क्योंकि ये ऑलरेडी इंटरनेट जनरेशन थी, ऑनलाइन पेमेंट, क्रेडिट कार्ड इनके लिए नॉर्मल था। तो हम यहां एक मेजर स्टॉप लेकर ये कह सकते हैं कि इंडियन कस्टमर ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सीखा ट्रैवल बुकिंग से, और इसमें यंग वर्किंग क्लास के बढ़ते सोशल स्टेटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। एक और बात गौर तलब है कि प्रोडक्ट ई कॉमर्स की कहानी अब तक शुरू क्यों नहीं हुई थी।